हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। प्रथम भाग 10 भाग में श्री अण्णा ने श्री वैष्णव संहिता की रचना की है। तो प्रथम भाग आद्य श्री शंकराचार्य और उनके अनुयायी के परम पवित्र चरित्रों का वर्णन किया गया है। तो प्रथम भाग के प्रथम अध्याय आज देखेंगे। राधिका कुचकस्तूरी कुंकुमांकित वक्षसं श्रृंगार रसमूर्तिं तम भक्त कोलाहल भजे। श्री अण्णा के प्राणनाथ भक्त कोलाहल को प्रथम वंदन करते हैं। इसके पश्चात एक सद्गुरु का एक सुंदर वर्णन है। तो हमारे श्री अण्णा ही है। पुण्ये भक्तपुरी क्षेत्रे रम्ये वेणा नदी तटे अश्वत्थ वृक्षमूलेपि व्याघ्रचर्मासने शिवे वीरासने समासीनं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं तेजस्विनं सुप्रसन्नं कम्बुग्रीवं महाभुज। भक्तपुरी परनु उसमें उस दिव्य क्षेत्र में वेणा नदी प्रवाहित हो रही है। उसके तट पर अश्वत्थ वृक्ष के तले व्याघ्र चर्म के आसन पर वीरासन में स्थित परम पुरुष श्रेष्ठ पुरुष एक विराजमान है, जिनकी आंखें कमल पत्र जैसे हैं और उनका मुख अति तेजस्वी है, मुख प्रसन्न है और महाभुज से युक्त है। विशाल वक्षसं धीरं विनीतं श्यामलच्छविं कृष्णभक्तिरसोन्मत्तं बाष्पस्फुसिग्न शुद्धलोचनं। कैसे हैं? विशाल वक्षस्थल है, धीर पुरुष है, परंतु विनीत है, श्यामल छवि और कृष्ण भक्ति रसोन्मत्तम, कृष्ण भक्ति के रस में उन्मत्त है और बाष्प सुस्निग्ध लोचन, उस भक्ति से उनके आँखों में अश्रु आनंदाश्रु भरे हुए हैं। पुलकांकित गात्रस्य पुण्यश्लोकं कृपानिधिं गुरुदेवं नमस्कृत्य प्रपुच्छुर्वैष्णवोत्तमाः। उनके शरीर पुलकांकित हो उठा है। ऐसे पुण्य श्लोक, इनकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है। ऐसे कृपानिधि श्री सद्गुरु को नमस्कार करके वैष्णवोत्तम वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वे सद्गुरु से प्रश्न करते हैं। भागवताऊचुः भगवन् कृष्णचरितं मधुरं प्रेमवर्धनं पुण्ये श्रीवनमाहात्म्ये श्रुतम् अस्माभिः अद्भुतम्। कहते हैं, अभी आपने हमें श्री वृंदावन महात्म्य अद्भुत चरित्र, अद्भुत ग्रंथ को सुनाया, जिससे प्रेम बढ़ती है। साम्प्रतं हरिभक्तानां चरितं परमं शुभं वयं श्रोतुमिच्छामः कलिकल्मषनाशनम्। कलियुग का जो कली का प्रभाव है, उसके नाश करने के लिए अभी हम हरिभक्तों के चरित्र को आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। कलिकल्मषनाशाय लोकेस्मिन् कृपया च ते अवतीर्णा महात्मानः तेषां लीलाचरणम्। कली के दोष को हरने के लिए ही, नाश करने के लिए जो महात्मा भागवत यहाँ अवतार लिए थे, उनके आप लीला और चरित्र हमें वर्णन कीजिए। श्री सद्गुरुवाच घोरे कलियुगे प्राप्ते लोके पाप समाकुले सर्वे देवाश्च मुनयः सिद्ध विद्याधरैः सह क्षीराब्धि उत्तरे तीरे तिष्ठन्तो जगदीश्वरं श्रीपतिं प्रार्थयामासु लोकानां मंगलाय च। सभी देव मुनि सिद्ध विद्याधर आदि सब क्षीराब्धि गए। क्षीराब्धि में क्षीराब्धि की अवतार का स्रोत है। वहाँ पर ही देव ऋषि आदि जाते हैं अपने दुख भरी कहानी सुनाने के लिए। तो वहाँ पर सभी देवता मुनि गए और कहा कि घोर कलयुग आ गया है, पाप से भरा हुआ है, तो लोगों के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं?
तदा तत्रैव भगवान् आविरासीत् कृपानिधिः शङ्खचक्रगदाधरः श्रीमान् मेघश्यामलविग्रहः पीताम्बरधरो देवो दीप्तकौस्तुभकन्धरः वरदाभयहस्तश्च विनतासुतवाहनः श्रेयप्रतिं नमस्कृत्य शरणागतवत्सलं बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे प्रपुच्छु मुनिभिः सुराः। वहाँ पर प्रार्थना करने से वहाँ भगवान प्रकट होंगे। हमेशा कहता हूँ श्री रामानुजाचार्य को भगवान के गुण का वर्णन करने का संधि मिल जाए तो वो 10-12 गुण एक साथ लिख देते हैं, पुनः पुनः लिखेंगे जहाँ जहाँ गुण का वर्णन का उनको संधि मिल जाए। उसी प्रकार हमारे श्री अण्णा जहाँ जहाँ भगवान के रूप का वर्णन का उनको संधि मिल जाता है तो पुनः पुनः रूप का सुंदर वर्णन करते हैं, विविध प्रकार से करते हैं। यहाँ पर कैसे शंख चक्र गदा धर श्रीमान मेघ श्यामल विग्रह, शंख चक्र धारण किया है, मेघ श्यामल श्याम का श्री विग्रह है, पीताम्बर धारण किया है, कौस्तुभ कंदर है, अपने वक्षस्थल पर कंठ पर कौस्तुभ है, वरद अभय हस्त है, वरद है अभय वरद दोनों हस्त है, विनता सुत वाहन है, गरुड़ ध्वज है, गरुड़ वाहन है, भगवान का वाहन गरुड़ है, श्रीय पति श्री की पति है। ऐसे भगवान को नमस्कार करके जो शरणागत वत्सल है, शरणागत जो करते हैं, शरणागति जो करते हैं उनमें वात्सल्य से उनके पालन करते हैं। तो ऐसे भगवान जब प्रकट हुए तब सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रश्न किया। देवाऊचुः भगवन् भक्तमन्दार पुरुषोत्तम माधव भुवनं कृपया पश्य कलिदोषेण पीड़ितम्। देखिए भगवान पुरुषोत्तम, आप जरा भुवन की ओर, जगत की ओर देखिए, जहाँ पर कली से लोग पीड़ित है। त्वया सनातनो धर्मः पालितो ही पुनः पुनः अवतार शतेनापि क्रियैव धरातले। आपने अनेक अवतार किए, धर्म संस्थापनार्था ही किए न, अभी अवतार की आवश्यकता है। तथापि सांप्रतम लोके कली पापपरायणः अधर्मे अभिरुचिं शश्वन् नराणां प्रददाति ही। ये कलियुग क्या करता है कि लोगों को पाप कार्यों में रुचि उत्पन्न कर देता है। तो पाप से प्रचुर है कली स्वयं, और वो लोगों में पाप करने की बुद्धि को प्रदान करता है। तस्मादेव ही ते सर्वे नराः कलिनिपीडिताः सर्वधर्मेषु विमुखाः पापवृत्ताः चरन्ति ही। इसलिए सभी लोग कली से पीड़ित होकर अपने अपने धर्म को त्याग दिया है और पाप कार्यों को कर रहे हैं। अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम तथा न कुर्वन्ति ब्राह्मणाच केवलम ही उदरम्बराः। ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है? वेद का अध्ययन करना, लोगों को वेद का अध्ययन कराना, स्वयं यज्ञ करना, लोगों से यज्ञ करवाना, ये सब उनका कर्तव्य है। परंतु सब ब्राह्मणों ने वो त्याग दिया है और अपने पेट भरने के लिए जो कर्म है वो करते हैं। विनष्टा राजवंशां च सर्वधर्माभिरक्षकाः यो भवेत् बलवान राजा स एव स्वार्थलोलुपः। सभी बड़े बड़े राजवंश थे हमारे, सूर्यवंश, चंद्रवंश, गुप्त वंश, अनेक वंश थे, सभी नष्ट हो गए। सब धार्मिक राजा थे, तो धार्मिक राजाओं का वंश नष्ट हो गया है। और अभी कौन राजा बनता है? जो बलवान है, जो 4 लोगों को जमा लेता है, जो जय जयकार उनके पीछे जिंदाबाद करते हैं, उनको वो ही राजा बन जाता है। वो राज्य संभालने के बाद क्या करता है? स्वार्थ है, स्वार्थी है वो, तो उसके स्वार्थ के लिए वो राज्य करता है, धर्म की रक्षा के लिए राज्य नहीं करता। तो प्राय कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म त्याग दिया, ब्राह्मण भ्रष्ट हो गए, परंतु बाकी के अन्य वर्ण भी भ्रष्ट हो गए हैं ना। क्षत्रिय भी कहाँ है? तमिलनाडु में तो मुझे क्षत्रिय दिखाई ही नहीं देता। उत्तर भारत में तो आपको सरनेम से दिखाई तो देगा, सरनेम तक तो है, पर यहाँ तो सरनेम भी नहीं दिखाई देता। तो सभी वर्णों का भ्रष्ट होना स्वाभाविक हो गया है। वैश्या विनष्ट धर्मास्तु दुराचार समन्विताः वाणिज्यम नैव कुर्वन्ति गो संरक्षणमेव च। जो वैश्य लोग हैं
वो उनका उनका कर्तव्य क्या था? गोरक्षण, गो परिपालन करना और वाणिज्य करना, वो भी उन्होंने छोड़ दिया है और दुराचार से युक्त हो गए हैं। इसीलिए तो अभी गौशाला अनेक जगह पर ब्राह्मणों ने आरंभ कर दिया है, क्योंकि वैश्य ने गोरक्षण छोड़ दिया है। शूद्रा भवन्ति दुर्वृत्ता दैव ब्राह्मण दूषकाः प्रायेण नास्तिका लोके पाषंड मतवर्तिनः। शूद्र कैसा हो गया है? दुराचारी हो गया है, और उसका एक ही काम है देवता और ब्राह्मण का निंदा करना। ये तो उत्तर भारत में तो कम है, हमारे तमिलनाडु में तो बहुत प्रचुर है। प्रायेण नास्तिका लोके पाषंड मतवर्तिनः, सब पाषंड मत में शामिल हो गए हैं। कोई बौद्ध हो गया है, कोई इस्लामी हो गया है, तो इस प्रकार। और नास्तिक प्राय अभी आप तो देख सकते हैं, अभी तो नास्तिक 70 वर्ष से 50-60 वर्ष से तमिलनाडु में तो इतने नास्तिकवाद शुरू है, आज भी तो है, प्रचुर है। तो प्राय लोग नास्तिक बन गए हैं। चंडाला नैव कुर्वन्ति प्रेत संस्कारमेव च एवं स्वधर्मं संत्यज्य सर्वे स्वच्छंदगामिनः। अभी जो प्रेत का, अभी श्मशान में जो प्रेत का कार्य करना होते हैं उन्हें चंडाल कहते हैं, उन्होंने भी वो काम त्याग दिया है। तो इस प्रकार ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सभी ने अपने अपने स्वधर्म को त्याग दिया है और अपने अपने मन की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, है ना। ब्राह्मण तो इंजीनियर डॉक्टर बन के नौकरी करता है, शूद्र के समान भी सैलरी लेता है, पगार लेता है, हो गया शूद्र, हो गया आप। और बाकी शूद्र कहता है कि मैं मंदिर में जाकर पूजा क्यों न करूं। मैं तमिलनाडु में तो वो अभी बात शुरू हुआ है, मैं पूजा करूं। इस प्रकार विपरीत आचरण हो गया है। मन्यन्ते मानवाः सर्वे धर्मान् परमवैदिकान् कथितान् स्वार्थलाभाय द्विजैः कृत्रिम बुद्धिभिः। अभी कैसे लोग क्या कहने लगते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए स्मृति पुराण आदि को लिख दिया है। धर्म वैदिक ऋषि मुनियों को कहते हैं कि उन्होंने स्वार्थ के लिए लिखा है। वो जंगल में थे, कंदमूल भक्षण करते थे, उनमें क्या स्वार्थ था? उन्होंने स्वार्थ क्या देखा है समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि ब्राह्मणों के हित के लिए, उनके स्वार्थ के लिए उन्होंने लिख दिया है। स्त्रियश्च स्वैरचारित्राः पतिं संत्यज्य बालकान् धन संपादनम की धीराः कुर्वन्ति स्वयमेव हि। स्त्रियों की तो बात पूछो ही मत। पति और बच्चे को घर छोड़कर वे काम करने निकल जाते हैं, धन संपादन करने के लिए। धन संपादन करना भी अनुचित नहीं है, परंतु स्वार्थ के कारण या लोभ के कारण धन संपादन कर। पति कमाता है अच्छी तरह से, परंतु नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भी करूँगी। तो शास्त्र कहता है पति की बात मानो, तो वो जाकर वहाँ ऑफिस में जाकर किसकी बात मानती है? कोई तो होगा उसको बॉस, वो कैसा, उसके बर्ताव कैसा होगा। तो वो बोले उठो तो उठना पड़ता है, घर में नहीं तो तुम कहते हैं ना। तो मैं संपादन करूँगी, फिर स्वतंत्र बुद्धि हो जाती है। स्त्री ही धर्म का पालन करती थी, अभी तक करती है। उसके लिए तो कुछ तो धर्म टिका हुआ है, आगे भगवान जाने। म्लेच्छाः पाषंडिनः चापि। तो यहाँ पर मैं एक मेरे दुख को, पीड़ा को कहता हूँ कि कुछ वर्षों से, तो कहिए 20-30 वर्षों से, ये थोड़ा अति यहाँ पर कहने की नहीं है, पर तो मुझे मेरे दुख की पीड़ा तुम्हें कह देता हूँ आप लोगों से। अभी स्त्रियाँ जो विधवा हो गई थी, वे उनको कुमकुम नहीं लगाना है, वो कुमकुम लगाना शुरू कर देती है, शुरू किया है उन्होंने। नथनी निकालना चाहिए, नथनी डाल देती है, निकालती नहीं। नए रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। तो इस प्रकार विधवा का जो रूप है उसको त्याग दिया है और सुहासिनी का रूप ही बना के रखते हैं। तो अब क्या हुआ है? तो अब की लड़कियां, हम कहते हैं हम विधवा के रूप धारण करेंगे। मस्तक पर तिलक नहीं है, नथनी नहीं है, बाल बांधे हुए नहीं, छोड़े हुए हैं। तो
तो इस प्रकार विधवा का वेश आजकल की सुहासिनी धारण करती है, और सुहासिनी का वेश विधवा धारण करती है। कली की कैसी भयंकर देखिए आप। वटवो व्रतहीनाश्च श्रीकामा गुरुनिंदकाः मातरं पितरश्चापि निंदन्ति प्राज्ञमानिनः। जो ब्रह्मचारी कहाँ पर है, क्या है, वो कहते हैं उनको तो ब्रह्मचारी को व्रत से रहना चाहिए, उनके पास तो मोबाइल है, कहाँ व्रत है। तो स्त्री कामा, उनके तो स्त्रियों का विचार और गुरु का निंदा करना, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, अपने आप को बड़े समझने लगते हैं। गृहस्था वंचकाः सर्वे नाना चिंता समाकुलाः। गृहस्था सब वंचक बन गए हैं, सब हमेशा चिंता से ग्रस्त है। बहुपुत्रा दारिद्रा च परिकुर्वन्ति धनार्जना। अनेक बच्चे हो गए, वो अभी नहीं होंगे, मेरे ख्याल से 20, 25, 30 साल पुराने जब वैष्णव संहिता लिखा हुआ था तब ऐसे ही था, किसी को 8 किसी को 10 पुत्र थे, तभी ऐसे दरिद्र हो जाते हैं। फिर धनार्जन करने के लिए कोई भी मार्ग उनको ढूंढना पड़ता है। वानप्रस्थान विद्यन्ते कलावस्मिन् युगे कश्चित् वंचयन्ति नरान् मूखा जटां धृत्वा नखानपि। वानप्रस्थ उस जमाने में आश्रम में तीसरा आश्रम वानप्रस्थ था कि नहीं, ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ फिर वानप्रस्थ। तो जंगल में चले जाते हैं तप करने के लिए, आध्यात्मिक चिंतन करने के लिए। अभी तो जंगल भी नहीं है और जाने वाले भी नहीं है, ऐसे श्री गुरु कहते हैं। और तो क्या हो गया है, सन्यासी और यहाँ ही रहते हैं और नख बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कहते हैं बड़े में स्वामी बन गया हूँ, और भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, परंतु क्रोध के कारण घर को त्याग दिया है, कुटुंब को त्याग दिया है और सन्यासी बन के घूमते हैं। एवं सर्वेषु धर्मेषु विनष्टेषु कलौ युगे सर्वे पिशाचवल्लोके चरन्ति सुखवर्जिता। ऐसे लोग पिशाच की भांति लोग विचरण कर रहे हैं। सब धर्म का नष्ट हो गया है। अधर्म हेतुर्भुवने विनक्ष्यति कथम खली उपाय मद गोविंद त्वं ही करु कारुण्यवारिधि। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप ही करुणा सिंधु हो, तो आप ही इसके लिए कोई उपाय कीजिए। ऐसे ऋषि देवता ने आकर भगवान से, क्षीरसाब्दी भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्री सद्गुरु उवाच इति सम्प्रार्थितो विष्णुरामरैः मुनिभिस्तदा उवाच मधुरं वाक्यं जगद्रक्षण तत्परः। भगवान तो जगत का रक्षण करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, सिर्फ प्रार्थना की आवश्यकता है। तो इन्होंने प्रार्थना कर दिया, तो भगवान ने मधुर वाक्य से कहा। श्री भगवान उवाच प्रवर्तते यथा कालं कालधर्म अविरोधतः ममाज्ञया कलिशायं पापाचारपरायणः। देखिए एक युग का एक कल समय होता है, कृत युग, त्रेता युग और द्वापर युग, कलयुग। तो कलयुग ये सब युग का व्यवस्था मैंने ही की है, तो अभी कलयुग प्रारब्ध हुआ है, तो कली का वो दोष तो रहेगा ही, वो भी भगवान की आज्ञा से ही है। तस्यापि दोषान् संत्यज्य गुणमेव ही पश्यत यत् संकीर्तनेनैव वशं कुर्यान् नरोपि मां। तो भगवान कहते हैं आप दोष क्यों देखते हैं, उसमें गुण को देखिए वहाँ पर कृतयुग में मुझे पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था, त्रेता युग में याग यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर युग में पूजा आदि करना पड़ता था। अब कलयुग में ये सब नहीं कर पाओगे तो मुझे कैसे पाओगे। तो इसीलिए संकीर्तन से मुझे पा सकते हो। ये गुण तो देखो कलयुग में। यथा रात्रौ तमो गेहे दीपे नैव निवार्यते एवं मन नाम गाने न कलिदोषम विनाशये। भगवान कहते हैं जैसे रात्रि का अंधकार दीप प्रज्वलित होने से मिट जाता है, उसी प्रकार मेरे नाम लेने से कली का दोष नाश हो जाता है। मंदा सुमंदमतयः मंदभाग्याः खलु नराः तस्मान् शक्नुवन्तेव विधातुं नियमान् बहु। देखिए कोई भी का कर्म करना हो तो बहुत ही नियम है। आचार होना चाहिए, आचार शुद्ध होना चाहिए, द्रव्य शुद्धि होना चाहिए, तो इस प्रकार देश ठीक होना चाहिए, तो काल अनुचित होना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार नियम है। कोई यज्ञ करना है तो भी उसके लिए काल नियम सब कुछ बहुत ही नियम है, सबको पता है। तो क्या पता है, सब बहुत नियम है, इतना पता है हमें, परंतु क्या हम
नियमों का पालन कर सकते हैं अभी, क्योंकि अब तो हम मंद बुद्धि है हमारी, और भाग्य भी हम मंद भाग्य वाले हैं। तो ऐसे हम कैसे नियमों का पालन करके अन्य धर्मों का अनुष्ठान करें? तो तस्मान् नियमम नियम सामान्य निरपेक्षम महाफलम धर्मम कमपि लोकेस्मिन् प्रतीक्षन्ते नराः किल। तो लोग प्रतीक्षा करते हैं, कोई मुझे हमें ऐसा मार्ग बता दे जो हम इस कली दोष से निवृत्त हो जाए। तो ऐसे प्रतीक्षा करते हैं लोग, क्यों? और ऐसा प्रतीक्षा करती जिसमें नियम न हो। तो नियम होगा तो हम तोड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि ऐसे हम इनको उपाय दे देंगे जिसमें नियम ही नहीं हो, फिर कहाँ तोड़ेंगे बताओ? तो उनको करना ही पड़ेगा। तो अभी क्या है, वो करो ये करो, बहुत नियम है, हमसे नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। तो अब कहते हैं, अब क्या है कि अभी नियम नहीं है, अभी करो। नाम संकीर्तन के नियम नहीं है, पर भी पाप प्रचुरता के कारण वो भी नहीं करते, वो अलग बात है। परंतु भगवान ने तो कहा है कि मैंने तुम्हें तो नियम से स्वतंत्र कर दिया है, नियम बिल्कुल नहीं है, तुम नाम संकीर्तन करो और मुझे पालो। तमेव धर्मं वक्ष्यामि शृण्वं सकलासुराः मन्नाम कीर्तनम हंत सर्वधर्मोत्तमम्। तो सभी धर्मों से उत्तम धर्म जो है वो मेरा नाम संकीर्तन है, ये सुनो, ऐसा कहते हैं। कलिकालोचितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं प्रकाशयितुम् अद्यैव भवामि कृपयोत्सुकः। मैं भी, भगवान कहते हैं, मैं भी उत्सुक हूँ कि अभी कलियुग में नाम संकीर्तन का प्रचार करूँ। और क्योंकि कलियुग धर्म का उचित वो धर्म है, तो उसे मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। मदीयान् प्रेषयिष्यामि नारदादीन् महत्तमान् त्वरया भुवम उद्धर्तुम कलमश सागरात्। अभी मैं तुरंत ही मेरे भक्तों को, नारदादि जो भक्त हैं उनको मैं भेजता हूँ कलयुग में कि नाम संकीर्तन का प्रचार करें और कलमश का नाश करें। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्ता निर्झराः सर्वे मुनयश्च कौतुकं प्रतीक्षमाणा भक्तानाम अवतारम धरातले। भगवान ने कह दिया तो ये सब मुनि सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन भक्त अवतार करने वाले हैं। परमानंद चिन्मूर्ति प्रणम्य मधुसूदनम एवं च तदनुज्ञाता संप्रापु स्वनिकेतन। भगवान को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके सब अपने निकेतन चले गए। भगवान भी तत्रैव भक्तानाहूय सत्वरम प्रेषयामास कृपया जगद उद्धारणाय वै। देखिए, हम एक कुछ कहते हैं बट बाद में उसे करते हैं। तो भगवान ने कहा, उत्सुक है, आपने प्रार्थना किया है, अभी मैं कहता हूँ। तो मुनि जाग गए ही नहीं, तो भगवान ने अपने भक्तों को बुला लिया और कहा कि जगत के उद्धारण के लिए आप सब चले जाइए पृथ्वी तल पर। ते सर्वे वैष्णवा लोके विष्णोरेव आज्ञया पुनः आविर्भूता चरन्ति स्म जीवन मुक्ता तो निर्मलाः। तो वे ही क्षीराब्दी से आए हुए हैं, तो कैसे निर्मल चित्त है, उनका जीवन मुक्त है, अर्थात उन्हें ये कली का दोष, उन पर आक्रमण, माया उन पर आक्रमण नहीं कर सकती। तो भगवान की आज्ञा से वे अवतरित हुए और भूतल पर विचरण करते हैं। तेषा महात्मानाम अद्य सर्वकल्मनाशनम वक्ष्याम चरितम पुण्यम भक्त श्रोत सुखावरम। तो सद्गुरु कहते हैं, ऐसे महात्माओं जो अवतरित हुए थे इस भूतल पर, उनके चरित्र को श्रवण करने से ही कली का नाश हो जाएगा। ऐसे उनके पुण्य चरित्र को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहूँगा, ऐसे कहते हैं। श्री हरि नमः, श्री हरि नमः, श्री हरि नमः। नाम संकीर्तन। प्रेमी के सद्गुरु महाराज की जय।